हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं मुंबई में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के बारे में, जिसे आज हम 26/11 के नाम से जानते हैं। यह मुंबई के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें 150 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी और 300 से ज़्यादा लोग घायल थे। इस आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान के एक संगठन लश्कर-ए-तैयबा का था, जिसमें वह अपने 10 आतंकवादियों को मुंबई भेजता है और वो मुंबई में आकर कुछ फेमस स्थानों पर आक्रमण करते हैं, कुछ अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें से रेलवे स्टेशंस, 2 5 स्टार होटल एंड हॉस्पिटल्स एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। यह आतंकवादी हमला 26/11/2008 को हुआ और यह 4 दिन चला, जिसे आज हम 26/11 के नाम से जानते हैं। या हम बोल सकते हैं यह आतंकवादी हमला लियोपोल्ड कैफ़े से लेकर ताज होटल तक चला, जिसमें बहुत सारे मासूम लोगों की जान गई है। तो 2 आतंकवादी लियोपोल्ड कैफ़े में एंटर करते हैं। लियोपोल्ड कैफ़े जिसे मुंबई का सबसे पुराना कैफ़े माना जाता है और जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम विदेशी पर्यटक बैठे रहते हैं। तो जब 2 आतंकवादी उसमें एंटर करते तो वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें से 10 लोगों की जान चली जाती है और वो आतंकवादी भी मारे जाते हैं। उसके बाद आतंकवादी हमला छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर होता है, जिसमें 150 में से मरने वालों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा यहीं पर थी। यहाँ पर 60 लोगों की जान चली जाती है। यहाँ पर 2 आतंकवादी एंटर करते हैं, जिसका नाम इस्माइल खान और अजमल आमिर कसाब था। इस्माइल खान की मृत्यु उसी समय हो जाती है, गोलीबारी के कारण उसकी मृत्यु उसी समय हो जाती है और कासेब को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यह इस टर्मिनस पर आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें से 60 लोगों की जान चली जाती है। फिर आतंकवादी हमला ओबरॉय होटल पर होता है, जिसमें 2 आतंकवादी ओबरॉय होटल में एंटर करते हैं और 400 लोग जो ओबरॉय होटल में स्टे कर रहे थे उनको बंदी बना लेते हैं। देन एनएसजी अपने एक मिशन तैयार करती है, जिसका नाम ब्लैक टोर्नेडो था। तो उसमें वो कुछ लोगों की जान चली जाती है और एनएसजी के द्वारा 2 आतंकवादी उसी समय मारे जाते हैं। फिर ताज होटल के गुंबद में लगी आग को लोग कैसे भूल सकते हैं। वही ताज होटल जिसे मुंबई की आन बान शान माना जाता है, वह उस समय गोली और धमाकों के बीच था। यह ताज होटल 105 साल पुराना है और इस होटल में 4 आतंकवादी एंटर करते हैं, फायरिंग करते हैं, जिसमें से 31 लोग उसी समय मारे जाते हैं और उन 4 आतंकवादियों को भी वहीं पर ढेर किया जाता है। आतंकवादी हमला कामा हॉस्पिटल में भी होता है। यह हॉस्पिटल 1880 में बनाया गया था। इसमें 4 हमलावरों ने पुलिस की वैन को अगवा कर लिया था, जिसमें उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध गोलीबारी की और उनमें से कुछ पुलिसकर्मियों की जान उसी समय चली गई। एक आतंकवादी हमला नरीमन हाउस पर भी होता है, जिसे चबाड़ के नाम से जाना जाता है। यह हाउस यहूदियों की मदद करने के लिए बनाया गया था। जब आतंकवादी इसमें एंटर करते हैं तो वो यहूदियों को बंदी बना लेते हैं, जिसमें से 7 यहूदी उसी समय मारे जाते हैं और एक 2 साल का बच्चा जिसका नाम मोसे है वो बच जाता है और उसके माता पिता भी जो इस सेंटर का संचालक थे वो उसी समय मारे जाते हैं। तो एनएसजी कमांडो इनकी मदद करने के लिए बगल वाली इमारत पर उतरते हैं, जिसमें से एक एनएसजी कमांडर की भी उसी समय मौत हो जाती है। जब 10 आतंकवादियों में से 9 आतंकवादी मार दिए जाते हैं और एक आतंकवादी जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से बच जाता है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो वह बताता है कि इन सारे हमलों के पीछे मतलब कि एक लंबी ट्रेनिंग चली है। यह ट्रेनिंग 25 लोगों की पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के एक दूर दराज के शिविर में चली है, जो मंगला बांध के मतलब कि जलाशय है, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग की गई थी। तो उसके बाद वो 25 लोग रावलपिंडी जाते हैं, जिसमें वो मतलब कि अन्य संगठन से मिलते हैं, अन्य समूह के लोगों से मिलते हैं। तो रावलपिंडी के बाद वो कराची आते हैं। कराची के बाद कसाब ने बताया कि वो मुंबई जाते हैं, वो समुद्र के रास्ते से मुंबई जाते हैं। और यह मतलब कि हमला करने से पहले वो कई बार मुंबई आए थे, होटलों में रुके थे। मतलब कि उन्होंने साजिश करने से पहले मतलब कि 26 नवंबर से पहले वो कई बार
मुंबई आए थे, यहाँ पर रह के गए थे होटलों में, मतलब कि उनको हर एक एक्टिविटी का पता था। तो तब वो ये हमला करते हैं। जब 9 आतंकवादी मार दिए जाते हैं तो उनके बैग से बहुत सारा सामान मिलता है, जिसको पुलिस को पता चल जाता है कि इन्होंने हमला ऐसे नहीं किया, मतलब कि इस हमले के पीछे बहुत तगड़ी साजिश है। मतलब कि ये नहीं है कि नॉर्मल हमला किया गया, मतलब कि इनकी बहुत सारी ट्रेनिंग चली है, मतलब कि इनको गाइडेंस दी गई है। तो उन आतंकवादियों के बैग से कुछ डॉलर मिलते हैं, मतलब कि $1200 मिलते हैं, और 800 पाउंड मिलते हैं, और 400 हाथ गोला मिलता है। और जब मतलब कि कुछ इनके पास खाने का नहीं है तो इनके पास सूखा मेवा होता है, और ये अपने साथ बादाम भी लेके आते हैं, मतलब कि गोलीबारी करते समय इनकी एनर्जी सही बने रहे, तो एक बैग इनके पास बादामों का भी मिलता है। मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा के मुखिया हाफिज़ सईद का नाम माना जाता है, और जो मतलब कि आतंकवादियों को जिन्होंने ट्रेनिंग दी उसका नाम रहमान है। इस आतंकवादी हमले में साजिद मीर का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है, जिसे प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी दी गई थी, और यह भारत के टॉप मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में आतंकवादियों में से एक है। मुंबई के इस आतंकवादी हमले में डेविड हिडली का भी नाम आता है, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। तो ये मतलब उस समय मुंबई में 5 बार यात्रा करते हैं और इन होटलों में रुकते हैं, वहाँ की पिक क्लिक करते हैं, देन ये वापस जाते हैं। तो 2009 में यूएस की पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है। तो पता चलता है कि 2006 में इन्होंने अपना नाम डेविड हिडली रखा था, उससे पहले इनका नाम दाऊद सैयद है, जो मतलब कि पाकिस्तान के, इनकी मतलब कि पूरी फैमिली पाकिस्तान से बिलोंग करती है। तो ये पहले पाकिस्तान रहते थे, तो अपनी माता के साथ यूएस आ गए थे। तो 2015 में यह सरकारी गवाह बन जाते हैं, जिससे इन्हें 35 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और ये कई बार ये भी बताते हैं कि इस आतंकवादी हमले में सबसे मेन टारगेट बाला साहेब ठाकरे और जो इंडियन नेवी है उस पर, और शहीद विनायक मंदिर है वहाँ पर हंगामा किया जाने वाला था। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।